Hello everyone, this is Adil. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी में। गाइज आज की जो हमारी वीडियो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में है। और जैसा भी आप जानते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एक्चुअली आई वाज बिजी, दैट्स व्हाई आई कुडंट मेक इट द वीडियोज़। नहीं बना सका था वीडियो, कुछ कारण की वजह से कुछ बिज़ी था। तो नाउ टुडे आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में, दिस इज़ पार्ट टू, ये पार्ट टू है गाइज हमारी। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था, उसमें हमने जाना था कि हाइड्रोजन सल्फाइड किन किन जगहों पे पाई जाती है, उसकी डेफिनेशन, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने उसमें बात किया था। बट अभी हम पार्ट वाइज पार्ट टू में जो हम डिस्कशन करेंगे, इसमें जो हम बात करेंगे, और जो लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ हमने शॉर्ट में डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, और केमिकल फार्मूला है, और लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशंस के बारे में, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रॉपर्टीज़। तो ऑल थिंग्स ओवर हेयर, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द केमिकल फार्मूला। तो जैसा आप जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फार्मूला होता है वो H2S हम बोलते हैं। द केमिकल फार्मूला इज़ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही टॉक्सिक, जहरीली, कलरलेस गैस होती है, जिसके संपर्क में आने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है, अचेत हो सकता है। जो कि ये सीवर में, इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि जहाँ पे कच्चे तेल के रिफाइनरी प्लांट होते हैं, उन सब जगहों पे जहाँ कच्चा तेल रिफाइन होता है, उन सब जगहों पे हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन, जैसे लाइक कोई एनिमल्स कुछ हैं, वहाँ पे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज़ होता है। सीवर है, टैंक है, बहुत दिनों से बंद है, तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने पार्ट फर्स्ट में इन सब चीज़ों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, बताया। बट पार्ट टू में हम ये जानेंगे कि ये फार्मूला हो गया, इसकी छोटी सी डिफिनीशन मैंने यहाँ मेंशन किया, लिखा हुआ है। ठीक है, द डिफिनीशन इज़ अ कलरलेस, पॉइजनस, फ्लैमेबल एंड क्रोसिव गैस। ठीक है, पॉइजनस होती है, फ्लैमेबल होती है, क्रोसिव गैस होती है। इसकी शॉर्ट से डिफिनीशन है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। और इसका जो है, जब ये इन लो कंसंट्रेशन में होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी स्मेल्ड लाइक अ रोटन एग्स। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है, जो उसकी बदबू होती है, महक होती है, वो बदबू कह सकते हैं, रोटन, वो लाइक अ रोटन एग्स की तरह होती है, मतलब सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। और जो जब ये लो कंसंट्रेशन में होगा तो इसकी स्मेल जो है लाइक अ रोटन एग्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सड़े हुए अंडे की जैसे आएगी, जिससे आप मतलब फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं, इसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें हम सेकंड पॉइंट हमारा जो ये है, इन हाई कंसंट्रेशन, जब हाईली कंसंट्रेशन होता है उस कंडीशन में हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है कैन नॉट बी स्मेल्ड। वो जब हाईली कंसंट्रेशंस होते हैं, हाई कंसंट्रेशन होता है, तो उस दौरान जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वो आपका स्मेल्ड नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम पार्ट वाइज गाइज इसको लेकर चलेंगे। अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें आएगी कि वेयर वी कैन फाउंड द हाइड्रोजन सल्फाइड, कैन बी फाउंड, कहाँ कहाँ ये मिल सकता है, तो उसकी चीज़ें हैं कि हम बताएंगे इन इन जगहों पे ये पाई जाती है। और भी चीज़ें पार्ट वाइज आपको मिलती रहेगी वीडियोज़ में। एंड ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, इसकी कुछ द प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। द हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, ये मतलब दी हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत अत्यधिक जहरीली गैस होती है। जैसा कि हमने आपको पार्ट फर्स्ट में सारी चीज़ हमने बताया है, एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में हमारा ये सेकंड पॉइंट है, कलरलेस होती है। इसका कोई कलरलेस होती है, ठीक, कलर नहीं होता है। और उसके बाद में तीसरे पॉइंट पे है हैवियर देन एयर। ठीक है, हैवियर होती है एयर से। ठीक है, जो हमारा वायु होती है, हवा होती है, उससे ये हैवियर होता है।
ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो है आपका हाईली फ्लेमेबल, बहुत ही अत्यधिक जो है ज्वलनशील होती है, जो जलने में ईज़िली मतलब एक्सप्लोजन हो सकती है, आग लगने में ईज़िली मतलब इसमें आग लग सकती है। हाईली फ्लेमेबल होती है, बहुत ही टॉक्सिक, सॉरी बहुत ही हाईली होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है, ठीक है। ज्वलनशील होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। मूव्ड एंड मिक्स्ड विथ वाइंड, ठीक है, मूव्ड करती है और ये मिक्स्ड होती है अपना इसमें विंड में, जिसमें मतलब आप हवाओं में ये जो है मिक्स हो जाती है, मिक्सचर हो जाती है, उसमें घुल जाती है, सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज़ में आती है कि जो है हवाओं में इसका मतलब जो है घुल जाना, ठीक है, जिसके कारण आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको नुकसान, क्षति, हानि हो सकती है। मूवमेंट होता है, मूव्ड करती है, ठीक है, मिक्स्ड होती है वाइंड में, और डिज़ोल्व इन द वाटर, और पानी में भी घुल जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आया है, उसके कांटेक्ट में आया है और वो अनकॉन्शियस या उसकी सिचुएशन ख़राब हुई है, तो अगर आप, बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसको पानी देकर जो है, पानी पिलाकर या थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इससे हमें मतलब एक बड़ी गलती हो सकती है हमारे द्वारा। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि डिज़ोल्व इन द वाटर, पानी में ये घुल जाती है, ठीक है, वाटर में ये घुल जाती है ईज़िली। अब आप किसी को जो है H2S से वो पीड़ित है, संपर्क में, कांटेक्ट में आया है, वो सफ़र कर रहा है, प्लस आपने वाटर उसको दे दिया, पिला दिया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर इक्वल टू एसिड हो जाएगा गाइस। और एसिड जो हो जाएगा, ऐसे आप पानी पिलाएंगे उसकी डेथ होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। तो ये सिचुएशन आप कभी भी डोंट गिव वाटर एनी पर्सन जो सफ़र हुआ है, जो संपर्क में आया है, कांटेक्ट में आया है, डोंट गिव द वाटर, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिज़ोल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती है। उसके बाद में हम इसलिए जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर इक्वल टू एसिड हो जाता है, तो एसिड का काम करता है, तो एसिड हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी जल्दी। तो गाइस ये हो गया। उसके बाद में एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि हाईली क्रोसिव फॉर द पाइपलाइंस, बहुत ही अत्यधिक जो है क्रोसिव होती है पाइपलाइन के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है लास्ट में, ये जो है एक्सप्लोजिव होती है, ठीक है, जिससे हम विस्फोटक हो सकती है। और ये सारी चीज़ें हैं गाइस पार्ट 2 में। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ जाना, केमिकल फार्मूला और छोटी सी डिफिनेशन जो आप जान सकते हो। लो कंसंट्रेशन में स्मेल्ट नहीं होती है और वो लाइक स्मेल्ट कर सकती है, ठीक है, हाइड्रोजन कैन बी स्मेल्ट लाइक रोटेन एक्स। जब लो कंसंट्रेशन, जो हाई कंसंट्रेशन में होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैन नॉट बी स्मेल्ड, वो स्मेल्ट नहीं कर सकती। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमने पार्ट 2 में जाना। पार्ट 1 जो लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को जाके देख सकते हैं, सो दैट ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।